क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार की पत्र की स्थापना की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आइए देखते हैं की पॉइंट्स। राजा राममोहन राय निम्नलिखित दो स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्रों के संस्थापक और संपादक थे। बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी के संपादक, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। भारत में पश्चिम शिक्षा को बीड़ा उठाने वाले राय ही थे। राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने हिंदू समाज में मौजूद बुरी प्रथाओं, विशेष रूप से सती प्रथा के खिलाफ काम किया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब भारत से 5 नदियां मिथनकोट पाकिस्तान में डैश नदी में गिरती है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। इसके बारे में जानते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में भारत में प्रवेश करती है। यह इस भाग में एक सुरम्य कंठ बनाता है। कई सहायक नदियां जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा कश्मीर क्षेत्र में इसमें शामिल होती हैं। सिंधु बाल्टिस्तान और गिलगित से होकर बहती और अटाक के पहाड़ों से निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम एक साथ मिलकर पाकिस्तान के मिथनकोट के पास सिंधु में प्रवेश करते हैं। हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं मोयासाई, ऑप्शन बी उड़ोहो, ऑप्शन सी चेराव, ऑप्शन डी अलयट्टू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चेराव। इसके बारे में जानते हैं। चेराव मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। चेराव या बांस नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसे मिजोरम में सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति एक अनुष्ठान से मानी जाती है। इस नृत्य रूप में बांस को जमीन पर क्षैतिज या क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है। बांस के इन लट्ठों की जोड़ी को 6 से 8 लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। पुरुष नर्तक इन बांस को एक लयबद्ध ताल पर घुमाते हैं, जबकि महिलाएं नर्तकियां बांस की संरचनाओं के अंदर और बाहर कदम रखते हुए सुंदरता से नृत्य करती हैं। पुरुष नर्तकों द्वारा बांस को एक साथ बजाकर एक विशिष्ट ताल निकाली जाती है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने शासन काल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन काल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। इसके बारे में जानते हैं। राजा टोडरमल यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल ने मानक बांट और माप, एक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। उन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसे जब्त के रूप में जाना जाता है, और कराधान की एक प्रणाली जिसे दहसाला कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में टोडरमल ने करवाया था। अकबर के नवरत्न इस प्रकार हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं, तो प्लीज इसको जो है नोट कर लेना और याद कर लेना। राजा बीरबल, तालसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए पिंडर, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी टोंस, ऑप्शन डी शारदा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी शारदा। इसके बारे में जानते हैं।
सरयू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू सूरमूल से निकलती है और पंचेश्वर में महाकाली में मिल जाती है, जो नेपाल की सीमा पर है। सरयू उत्तराखंड राज्य के कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट शहरों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का प्रसिद्ध शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। भूनी, सुप और खाती इस नदी के तट पर कुछ प्रसिद्ध घाट हैं। नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के बीच दक्षिण-पूर्वी सीमा बनाती है। समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वन सरयू नदी के पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। रामगंगा रामेश्वर में सरयू के बाईं ओर मिलती है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अथर्ववेद। प्रमुख बिंदु इसके, इनमें प्रार्थना, कविता, भजन और अनुष्ठानों का एक संग्रह है। वेद चार हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। वैदिक काल में आर्यों का शासन था, जिन्होंने 1500 ईसा पूर्व में अपना शासन शुरू किया था। वैदिक काल में सभा और समिति को समिति के नाम से जाना जाता था। सभा में गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे और समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1208, 1017, 1020। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1028। इसके प्रमुख बिंदु जानते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह हिंदू धर्म के चार विहित पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ 1028 सूक्त और 10,600 श्लोकों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों के समूह मंडल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह चार वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से एक है। सामवेद में कई सूक्त ऋग्वेद से ली गई हैं, जो संगीत से संबंधित हैं। इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र देवता हैं हवा के, आंधी के, बारिश और गरज के। ऑप्शन डी आग के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारिश और गरज के। वैदिक देवता इंद्र बारिश और गरज के देवता हैं। इसके बारे में जानते हैं। वैदिक शब्द वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। सिंधु संस्कृत के बाद विकसित हुई नई सभ्यता वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है। आर्य शब्द का अर्थ है एक आदर्श व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्य रूप से वेदों से जाना जाता है। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। विद्वान और उनके निवास स्थान, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से। डॉक्टर संपूर्णानंद नंदी ने अल्पस पर्वत के पास बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया। विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया। पी गेल्स ने हंगरी से। गंगानाथ झा ने बाहर देश से। डी एस त्रिवेदी ने देविका मुल्तान से बताया। मेहर कीथ ओल्डनबर्ग पामीर प्लेटियस से। अविनाश चंद्र ने सैप्तो संधव से बताया। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रियदर्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध प्रमुख बिंदु, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। यह उनका महापरिनिष्क्रमण था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा जाता है, तो उसमें राइट आंसर होता है महापरिनिष्क्रमण काल। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्ति किया, जहां उन्हें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त बुद्ध या तथागत हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी सिंघल, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनका जन्म शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के प्रमुख थे, के पुत्र के रूप में हुआ था। शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में एक पेड़ के नीचे हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार डैश थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख बिंदु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। बाद में उन्हें जिन विजेता के रूप में जाना गया और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक चरित्र है। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से ये सबसे मौलिक है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने बताया था। जैन धर्म के अन्य सिद्धांत हैं सत्य का पालन, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, संग्रह ना करना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए दान पुण्य, ऑप्शन बी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्ति। इसका विश्लेषण, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने प्राथमिक जोर दिया है जन्म और मृत्यु की जंजीर से मुक्त या मोक्ष की प्राप्ति। यह सिखाते हुए कि मोक्ष या मोक्ष इसे सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्त है। पुनर्जन्म और शारीरिक अस्तित्व में पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का विभिन्न तरीके हैं। सभी शारीरिक सुखों का पूर्ण त्याग करके स्वतंत्रता की एक आदर्श स्थिति प्राप्त करना। सभी भौतिक बंधनों को काटने के लिए मुक्ति का क्रमिक विकास पूर्णता में है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें। धन्यवाद। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1526। तो राइट आंसर बताना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था। इसके बारे में जानते हैं। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। उन्होंने तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा, तुर्की भाषा में लिखी थी। उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया था। बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया था। वह 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा है जो अलग करती है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी
द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य से अलग किया गया है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी की एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल डमरू मध्य दक्षिण की ओर से घिरा है। यहाँ पर पंबन द्वीप भारत में है। एडम राम ब्रिज मन्नार की खाड़ी, मन्नार द्वीप जो श्रीलंका में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या है। नंदा देवी किस राज्य में है? पूछा गया नंदा देवी किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर बताना है इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी ऊंची और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी भारतीय राज्य उत्तरांचल राज्य के हिमालयी श्रृंखला से में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गुजरात। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। पुरातत्वविद एस.आर. राव ने उन समूहों को नेतृत्व किया जिन्होंने 1954 से 1963 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। लोथल साबरमती नदी, उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन, कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों आदि में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोथल की विशेषताएं लोथल की विशेषताएं क्या है? युगल समाज के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। यहाँ से घोड़े के टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। जहाज बनाने का स्थान है यहाँ मिला है। एक जहाज का टेराकोटा का नमूना मिला है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी द्वारा, ऑप्शन सी जॉर्ज जूल द्वारा, ऑप्शन डी ए.वी. अलेक्जेंडर द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे जो 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर स्थित खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल केएन के निर्देशन में इस स्थल में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता है। मार्च 1930 में चन्हूदड़ों की खुदाई पहली बार एनजी मजमूदार ने की थी। कालीबंगन की खोज लुइगी टेसीटोर ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धौलावीरा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राखीगढ़ी जो है हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बारे में जानते हैं। गुजरात में लोथल सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात में लोथल जो है सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। नौसेना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पर डाकयार्ड था। सौदा प्रथा यहाँ प्रचलित थी। चावल की भूसी, अग्निवेदी, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति जो 45, 90 और 180 डिग्री के कोण को मापने के लिए उपकरण था। हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। इसके बारे में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी
खिलौना हल, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्निवेदी, अंडाकार बस्ती, रेडियल सड़कों वाले एकमात्र शहर हैं। गुजरात में धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। विशाल जल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध। शिलालेख में एक विज्ञापन बोर्ड के तरह 10 बड़े आकार के संकेत सम्मिलित हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।